साथियों, आज देखते हैं कि जो प्राचीन भारत में ये देखते हैं कि जो विभिन्न जो सामाजिक व्यवस्थाकार थे, उस व्यवस्थाकारों के दृष्टिकोण अलग अलग कालखंडों में अलग अलग रहा। ठीक है। और इसी तरह से जो वर्ण संघ विवाह के जो 8 प्रकार थे, और उस 8 प्रकार के इतर जो विवाह संपन्न किए गए, उस विवाह से विभिन्न पुत्रों को उत्पन्न हुए, और उन पुत्रों से फिर वर्ण संकर की एक परंपरा जो चली आई, और समाज में उनको एक अलग श्रेणी रखी गई जो शूद्रों से निम्न वर्ग की थी। तो उस पर शूद्रों के लिए क्या क्या था, तो समाज हो, और समाज में क्या होता है, एक वंश होते, वंश में होते एक कुल होते हैं, उस कुल के अंदर एक परिवार होते हैं। ठीक है। तो परिवार में प्राचीन काल, मध्यकाल हो या वर्तमान काल में, आज भी देखते हैं जो ग्रामीण समाज है या फिर शहरी जीवन में पुत्रों का भी महत्व है। और अब भी पुत्री किसी काल में देखते हैं, जब पुत्रों के जन्म, पुत्र जब घर में उत्पन्न होते थे तो उनको समाज में क्या होता है, उससे खुशी रहता था, और बहुत उसके सामाजिक उत्सव निकाले जाते। वहीं समाज में जो व्यक्ति जो होते हैं, जो उनके घर पुत्र प्राप्त होता है, तो वो क्या कहता है कि जो अपने माता पिता के जो ऋण है, वो क्या है, उस ऋण से मुक्त हो रहे हैं। तो प्राचीन व्यवस्थाकारों ने 12 तरह के पुत्रों की उल्लेख किया, जो देखेंगे कि जो पुत्र के प्रकार हैं, टाइप ऑफ सन। तो देखेंगे से इन औरस पुत्र होते थे। ये औरस पुत्र जो क्या थे, एक समाज में होते थे औरस पुत्र। ये जो जितने भी पुत्र हुए हैं, ये जो पुत्र हैं, इन पुत्रों में सबसे सर्वप्रधान कौन था, सर्वप्रधान ये होते थे कौन, औरस पुत्र। ठीक है। तो ये मनु लिखते हैं, जो भारत के प्राचीन विधि निर्माताओं हैं, मनु के अनुसार कहा जाता है जो जितने भी समाज में जो पुत्र हुए, उसमें सर्वप्रधान पुत्र कौन से हुए, तो औरस पुत्र। जो क्षेत्रज पुत्र होते थे, तो समाज में उस तरह के पुत्र उत्पन्न होते थे, जो पत्नी होती थी, उसके पति क्या हो, बीमार हो, नपुंसक हो, या क्या हो, मरे हुए, उस होती थी सवर्ण, जो समान वर्ण के पुरुष के साथ क्या करता था, संबंध स्थापित करता था, और उस संबंध से उत्पन्न हुए पुत्र को क्या बोलते थे, क्षेत्रज पुत्र। यानी इस स्त्री के समान वर्ण की जो होते थे, उससे क्या होते, कौन, ये क्षेत्रज पुत्र। कब, तो उस स्त्री के पति क्या हो, बीमार हो या नपुंसक हो, या फिर पति मर चुका, तो उस संबंध में क्या करता था, तो क्षेत्रज पुत्र को जन्म देता था। तो क्या अपने समान वर्ण के जो पुरुष होते हैं, उसके साथ संबंध स्थापित करके एक करता था पुत्र को। तीसरा आता है दत्तक पुत्र। और आज भी है, और पहले भी, प्राचीन काल, मध्यकाल हो या फिर वर्तमान काल में, आज भी देखे जाते हैं क्या, जो दत्तक पुत्र होते हैं, जो गोद लिए जाते हैं। तो से जब आधुनिक भारत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन रहा था, उसमें भी देखते हैं कि दत्तक पुत्र की गोद लेने की परिपाटी शुरू हुई थी, और इसे डलहौजी ने क्या किया था, डलहौजी ने इसे बंद कर दिया गया था। तो दत्तक पुत्र क्या था, प्राचीन काल के विभिन्न व्यवस्थाकारों ने वो फिर ईसापुर 6ठी शताब्दी का हो, फिर गुप्तोत्तर काल हो, और फिर राजपूत काल, या फिर मध्यकाल, और एक आधुनिक काल, इसमें होता था दत्तक पुत्र की परंपरा सदियों से चली आ रही है, और आज भी है कि सब गोद लेने की परिपाटी है। तो आज के लिए तो विधि पूर्वक है, जो संविधान जो है, उसके लिए जो संविधान जो उसको एक अधिकार प्रदान किया दत्तक पुत्रों के लिए अलग निशानी। तो प्राचीन काल में भी दत्तक पुत्रों की क्या होते थे, दत्तक पुत्र ग्रहण करने की एक होते थे, अपने समान, यानी समान वर्ण कहलाते थे, कॉन्सेप्ट आता था दत्तक पुत्र। तो क्या होता था, जो सगे संबंधी है, उससे जो पुत्र को, जो बच्चे को ग्रहण करते थे और अपना लेते थे, उसे क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र। एक होता है कृत्रिम पुत्र। क्या होता है कि जो समान, जो एक होता है जो गृहस्थ होते हैं, क्या होते हैं, पति पत्नी, उनको संतान नहीं हुआ, तो क्या होता है, जो समान वर्ण जाति के जो लोग होते थे, को समझ बुझकर उस बच्चों को क्या करते थे, वो करते थे। अब एक है कौन, कृत्रिम पुत्र हो गया, एक है गोढ़ज पुत्र। इसने
एक स्रोत नहीं प्राप्त हुए, किसी एक गुढ़ज पुत्र होते थे तो इसके लिए कौन होते थे, तो ये वो कहलाता है गुढ़ज पुत्र। इसमें ये नहीं है कि से उस स्त्री के बच्चे पति है या नहीं है, उसके बारे में कोई विशेष रूप से चर्चा भी नहीं। पुत्र यानी जो अपवित्र पुत्र होता है, किसे जो आपत्ति काल होता था छोड़कर चले जाते थे, और जो इसके माता पिता छोड़कर आपत्ति काल में कहते हैं, माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को छोड़कर चले जाते थे। तो माता पिता छोड़कर चले जाते थे और उसे अपना लेते थे, तो दूसरे माता पिता अपना लेते थे, और इस तरह से कहलाता था ये अपवित्र पुत्र। एक है क्या, कानीन पुत्र। सरकारों ने यह सुझाव दिया कि जो घर रहा हो और रह रहा है, इससे इस बच्चे के क्या है, मालूम नहीं है, तो इससे जो उत्पन्न होते थे बच्चे वो कहलाते थे कौन, कानीन पुत्र। जो व्यक्ति शादी कर रहा था उस लड़की के क्या है, जो बच्चे होते थे, जो होते हैं कानीन पुत्र में क्या होता है, एक लड़की अपने पिता के घर पर रही है और गुप्त रूप से किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना के बच्चे उत्पन्न करे, और उस लड़की से जो शादी करने वाले दूसरे पुरुष है वह पुरुष अपना लेंगे, और वो ये अपना लेते थे, और उससे वह पुत्र क्या कहलाता है, कानीन पुत्र कहता है। अब एक है क्या, कौन, सहोट से जो लड़की रहते थे, कानीन पुत्र होता था जो लड़की अपने पिता के घर ही बच्चे को जन्म देते थे, और बच्चे को जन्म देने के बच्चे को जन्म देते और बच्चे को माता पिता को मालूम नहीं था कि इसका कौन पिता होगा। तो जो लड़की बच्चे को जन्म देते थे और दूसरे पुत्र से उत्पन्न करते थे, उस शादी करते थे, और वह पुरुष अपना लेता था, वह बच्चे कहलाते कानीन पुत्र। सहोट पुत्र में यह नहीं होता था। सहोट पुत्र में यह होता था कि से जो क्या होता था, स्त्री जो है क्या है, इस गर्भ रहा, उसमें क्या हो, स्त्री के दूसरे पुरुष के साथ क्या शादी हो गया, और उस शादी से जो उत्पन्न हुए बच्चे, और उस सहोट पुत्र, ये सहोट पुत्र की परंपरा विकसित हुई। अब आते हैं कृतक पुत्र। एक कृतक में समान अर्थ है, लेकिन कृतक में कुछ कृतक अलग हुए, कृत्रिम से देकर दूसरे को अपने बच्चे दे देते थे, खरीद लेते थे, और वो कहलाते थे कृतक पुत्र। एक है पुनर्भु पुत्र। पुनर्भु जो इसे एक क्या पुत्र में होता था कि से बच्चे जो होते थे, स्त्री और पुरुष दोनों शादी के, और कुछ समय बाद क्या पुरुष उस स्त्री को छोड़कर चले गए, और उस पुरुष से जो जन्म लिया बच्चे वो कहलाते थे पुत्र। जो लड़के बच्चे जन्म लेते थे वो कहलाते थे पुनर्भु पुत्र। दूसरे पुरुष के को क्या अपने पति के रूप में स्वीकार करता था, और वह पति क्या करता था, उस बच्चे को स्वीकारता था और कहलाता था। इस तरह से उत्पन्न होते बच्चे को क्या कहते, पुनर्भु पुत्र कहलाते थे। पुरुष स्वदत्त पुत्र, इसमें होता है कि जो स्त्री है, एक लड़की है, उसके क्या है, माता पिता नहीं है, तो क्या होता है, माता पिता नहीं है तो क्या है, स्वयं को क्या है दूसरे पुरुष के लिए करती थी, और उस तरह से उत्पन्न होने वाले बच्चे कहलाते थे क्या, स्वदत्त पुत्र। तो स्वदत्त पुत्र होता था कि एक लड़की है और अपने को दूसरे पुरुष के लिए अपने पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करता, स्वयं को समर्पित कर दिया, और उस पुरुष से उत्पन्न होने वाले बच्चे होते थे वो कहलाते थे स्वदत्त पुत्र। एक है पार्श्व पुत्र। क्या है, पार्श्व पुत्र। पार्श्व पुत्र में होता है कि उससे उत्पन्न होने वाले क्या होते थे, बच्चे होते थे। इसमें यह कंडीशन था कि उच्च वर्ण के क्या ब्राह्मण होने चाहिए और निम्न वर्ण यानी शूद्र वर्ण की स्त्री होती थी, और ये जो विवाह होता था अनुलोम विवाह के अंतर्गत आए, और इससे अनुलोम विवाह के सहयोग से जो उत्पन्न होने वाले जो बच्चे कहलाए वो क्या कहलाए, पार्श्व पुत्र। यानी ये होता था कौन, तो पार्श्व पुत्र। देखें हम क्या, जो प्राचीन व्यवस्थाकारों ने भारतीय समाज और परंपरा में जो विभिन्न पुत्रों के लिए एक व्यवस्था स्थापित की, उसके तहत देखें कि क्या, तो भारत में पुत्रों के प्रकार कौन कौन रहे थे टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।